है श्री कार्तिकेय शर्मा, उनका भी नाम लेना चाहूंगा, जिन लोगों ने आप लोगों को बुला करके और चैनल को सौंपा और पूरी संपादकीय स्वायत्तता दी। इसका तो मैं गवाह भी हूं, संपूर्ण संपादकीय स्वायत्तता दी। सामान्यतः पत्रकार जो है अपने मालिकों का उसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका व्यवहार पत्रकारों के प्रति पहले भी सम्मानजनक रहा होगा और आज मैंने देखा है। देश भर में जब मैं जाता हूं और दर्शकों की प्रतिक्रिया जो मिलती है वो भी मेरी कल्पना से परे था। केवल हिंदी क्षेत्र में नहीं, गैर हिंदी क्षेत्रों में भी ये ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलती है जो कल्पना ही नहीं थी कि टेलीविजन के माध्यम से भी इतना व्यापक जन समुदाय का जुड़ाव हो सकता है। बावजूद इसके मैं ये मानता हूं कि हमारा मेरे अपनी सीमाओं में रहते हुए भी दीपक जी, जो न्यूज इंडिया न्यूज का आपके लिए और राणा जी के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि इंडिया न्यूज का जो सबसे बड़ा यूएसपी बना है वो ये बना है कि पहली बार मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि चैनल से भी एक व्यापक वर्ग का भावनात्मक लगाव हो सकता है। भावनात्मक लगाव, और ऐसा रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, धार्मिक संस्थानों के लोग भी, आंदोलनकारी भी है, एकेडमिशियन भी है। कई बार वो हमारे कार्यक्रम पर नाराजगी भी व्यक्त करते हैं, लेकिन उनका लगाव और प्रेम इतना है कि इस हमारे कार्यक्रम को देखते भी हैं। कई बार जो उन कार्यक्रमों में जो उनको पसंद नहीं है, कई बातें याद दिलाते हैं मिलने पर। तो अभी आप सबकी जिम्मेवारी है कि वो जो एक भावनात्मक लगाव पैदा हुआ है देश भर में और देश के बाहर भी दर्शकों का, उसको जोड़ते हुए और भारत में एक बेहतर राजनीतिक परिवर्तन, बेहतर आर्थिक परिवर्तन, पत्रकारिता का बेहतर वातावरण और बेहतर समाज के निर्माण के पक्ष में हम काम करते हुए और एक नया मुकाम अगले साल इंडिया न्यूज हासिल करे। आज हम चाहते थे कि इस पर कार्यक्रम करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोग हैं कि जो इस देश को कभी न चैन से रहने देने के, जब से वो खड़े हुए हैं हम लोगों का चैन हरण किया है। और आज भी जैसा हम चाह रहे थे कुछ देश में पत्रकारिता पर बात करें, उसमें भी बाधा आज खड़ी हो गई है। लेकिन फिर से मैं आप सभी लोगों का और साथ नहीं उन सारे दर्शकों का जिनके प्यार, जिनका सम्मान, जिनका लगाव मिला है, जो हमको हमारी गलतियों की याद दिला करके और चेतावनी देते हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप अपना प्रेम लगाव ऐसे ही बनाए रखिए। हमारी कोशिश होगी इन सबसे संघर्ष करते हुए कि हम आप सबके उम्मीदों पर खरा उतरे। चलिए अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी, मेरा पहला सवाल और बड़ा सीधा सवाल, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग जा रहे हैं, आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, क्या होगा इनके मन में, क्या सोच कर जा रहे होंगे और क्या इनका अल्टीमेट मुकाम होगा? क्योंकि पल पल की रणनीति इनके दिमाग में रहती है, जासूसी थ्रिलर को ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूं, आप इंडिया न्यूज़ के जो पूरा का पूरा परिवार है इसको, अभी अभी अवधेश जी ने बताया कि आज 14 फरवरी है और जो पर्टिकुलर लॉन्च हुआ था तो इस डे पे हुआ था, तो आपको बहुत मुबारक। जो प्रश्न आपने पूछा उस पर मैं सीधे सीधे कहूँगी कि आपको मालूम था कि उनके जन लोकपाल बिल का ऐसा हश्र होगा, अगर इस तरीके से वो प्रेसिपिटेट कराएंगे, ये पता था उनको। ये जानते हुए भी उन्होंने इसको प्रोसीड किया है, तो इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी है। वो क्या सोच रहे हैं, वो फर्दर किस ढंग से अनाउंस करें, किन बातों को कहें, वही सोच रहे होंगे। पर जो मैं कहने चाह रही हूँ वो ये इस देश के अंदर जानना निहायत जरूरी है कि डेमागोगी से सरकारें नहीं चल सकती हैं, लफाजी से सरकारें नहीं चल सकती हैं, काम करके दिखाना पड़ता है। जिन लोगों को आप विश्वास दिलाते हो वो वोट देते हैं, और जब आप नहीं करते हो तो इस देश के अंदर लोगों ने कैसे उन सरकारों को फेंक दिया, और जिनको लाए उन्होंने नहीं किया, उनको फेंक के फिर से पलटवार मार के दूसरों को लाए। ये इतिहास रहा है हमारे देश का। तो ऐसी सिचुएशन में इनके जहन में ये भी साथ में होगा, स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी आगे चलेगी कि नहीं, क्योंकि एक्सपोजर सिर्फ ये नहीं है कि कौन पार्टियां साठ गांठ कर ली जन लोकपाल बिल को ना लाने देने में, ये भी एक्सपोजर हो गया कि आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी दिल्ली की जनता के लिए कुछ करने की। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, ये मान लेना कि हमने जो कह दिया वही सही है और जिद पकड़ लेना कि ऐसा ही होगा। इस देश के अंदर जहां धर्मनिरपेक्षता का दावा ठोकने वाले इनकी पार्टी में भी बहुत है, तो ये मानना चाहिए कि इस डाइवर्सिटी के अंदर जहां कल्चर की, लैंग्वेज की, धर्म की, सब चीज़ों की डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल ओपिनियंस की भी डाइवर्सिटी है। तो जिद से सरकारें नहीं चलेंगी, ना डेमागोगी से, ना जिद्दीपने से चलेंगी। यू हैव टू हैव अकोमोडेशन, लोगों को साथ लेके चलना, उनकी सबकी बात सुनना, सबकी राय को भी साथ के लेके चलना, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना,
इन्होंने जब से सत्ता पे बैठे हैं कोई फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच नहीं है, और जो इन्होंने नंबर बनाने की कोशिश भी की है, उस नंबर बनाने में भी इन्होंने ज्यादा बायस दिखाया है, जो अपने आप में इमोरलिटी होती है। जब आप ये कहते हैं कि जो डिफॉल्टर्स थे उनको 50% देंगे, तो उसका मायने है जो डिफॉल्टर्स नहीं थे तो वो आज ये कहें हम डिफॉल्टर्स क्यों नहीं हो गए। तो करप्शन सिर्फ मनी की नहीं होती है, करप्शन मॉरल भी होती है, एथिक्स की भी होती है। तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना। ये समझते हैं कि लफाजी से और दिल्ली के अंदर परिवर्तन की हवा जो चली और इनको मौका मिला और इन्होंने उसके साथ जो चीटिंग की है, इससे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान होता है। इसका मतलब आगे से लोग कहीं भी किसी भी राज्य में परिवर्तन चाहे तो एक शक शुबा आएगी, जिसको बीजेपी भी कह पाएगी, कांग्रेस भी कह पाएगी, नहीं 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 कोई इस देश में सरकार ही नहीं चला सकता। तो इन्होंने ये भी दिल्ली की जनता के साथ जो चीटिंग किया है, ये पूरे देश की जनता के साथ एक चीटिंग की बात हो जाएगी। क्योंकि मैं भी इस हक में हूं कि करप्शन रुकनी चाहिए। लोकपाल बिल नाम लो या जन लोकपाल बिल लो, अगर आप इतने सीरियस थे तो एक एक मुद्दा जो जनता का था उस पर काम करते और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर करते। लेकिन इन्होंने एस्केप रूट ढूंढा है और भागने की प्रयास कर रहे हैं। भागने का प्रयास और भाग डीके बोस भाग, वही चल रहा है यहाँ पर गाड़ियों में। संदीप दुबे जी, देखिए, मुझे अभी भी जो मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बड़े लोगों की मानसिकताएं ऐसी क्यों हो गई हैं। उन्हें क्यों नहीं लगता कि उनके बच्चे उनसे बेहतर कर सकते हैं, नई पीढ़ियां उनसे अच्छा कर सकती है। नई पीढ़ियों पे बार बार क्यों दोषारोपण करते हैं। नई पीढ़ी एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ आई है। जो 65 सालों में नहीं हो पाया उसको करना हम चाहते हैं। हो सकता है हमसे गलतियां हुई होंगी और हमने किया भी होगा, लेकिन हम उसमें बराबर प्रयास में भी रहें कि हम उसे सुधारें। लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने बार बार जो भी हम करने की कोशिश करते थे, इनको तो कभी अच्छी चीजें हमें दिखी नहीं, बुराई दिखती है। ये बार बार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पीटीआई की आवाज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली सचिवालय से कैबिनेट की बैठक खत्म करने के बाद अरविंद केजरीवाल निकले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनुज, क्या है पहली प्रतिक्रिया? क्या ये इसको हम स्केप्टिसिज्म मानेंगे या फिर हम ये मानेंगे कि वाकई कुर्बानी दी हर केजरीवाल ने? दीपक जी, देखिए, दिल्ली की सरकार चला नहीं पा रहे थे, जनता से जो वादे की वो पूरे कर नहीं पा रहे थे, इसलिए ये बाहर निकलने का रास्ता, सत्ता से बाहर, और उसके लिए एक एलिबी खड़ी की कि हम मुकेश अंबानी या और लोगों के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। इस कारण से ये कांग्रेस और बीजेपी वाले मिल गए। मेरा कहना है कि ये बिल्कुल अनुचित बात है। जो निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया था उसके बारे में भ्रष्टाचार की जांच दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर सकता है? उनको मालूम है ये किसी भी अदालत से स्ट्रक डाउन हो जाएगा। वो चीफ मिनिस्टर बने, वो प्रधानमंत्री को जाकर मिले भी नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की मर्यादा नहीं रखी। पहली बार ऐसा हुआ। सॉरी सर, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा राष्ट्रपति को जाके दिया था जब 12 दिन की सरकार थी। चंद्रशेखर ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को जाके दिया था। देवगौड़ा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को जाकर दिया था। और इसके अलावा चरण सिंह ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को जाकर दिया। जितनी सरकारें इस तरह की रही हैं, सबने जाकर राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। अगर ईमेल से इस्तीफा भेजा गया है तो ये निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का दावा है और राजनीति में नई इबारत लिख रहे हैं, तो ये हो सकता है राजनीति की नई इबारत हो। अब उनकी नई इबारत में क्या क्या शामिल है ये मैं नहीं कह सकता। वाकई नई इबारत। सुधांशु मित्तल जी के पास चलते हैं। सुधांशु मित्तल जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। सुधांशु मित्तल जी, क्या है कुर्बानी है जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहेगी? अब बहुत बड़ी कुर्बानी करी है देश के खातिर, राजनीति के खातिर, नई राजनीति की सोच के खातिर। देखिए, इन्होंने सारी सत्ता त्याग दी है। मैं तो बड़ा आश्चर्य में आ गया कि भाई इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने देश क्या सोच रहा होगा। अभी एक बच्चा आया, उसने कहा मैं बताता हूं देश क्या सोच रहा है। देश सोच रहा है कि 48 दिन के अंदर 2 बार इनके एमएलओ को जनता ने सड़क पे पीटा जूतों से। क्यों? क्योंकि वो झूठ वायदे कर रहे थे, वायदे पूरे नहीं हुए। मैंने कहा यार तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर उसने कहा आपको एक और चीज बताता हूं, 48 दिन में 50 इल्जाम लगाए हैं, मुंह पे थूको और गाली दो, गरियाओ। ये नई तरह की राजनीति कर रहे थे, यही नई तरह की राजनीति है। मैंने कहा भाई बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसीलिए ये जो है कुर्बानी में, अभी महात्मा गांधी जी का नाम लिया। महात्मा गांधी जी एक चीज कहते थे कि मीन्स और एंड दोनों जो हैं वो पाक